محترمہ کے जो कातिल थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने, पूरी पार्टी ने, जो भी उसके पीछे थे, और अब तो ये खुलेआम है कि किस तरीके से सब हुआ, उन सबको जहन्नुम रसीद कर दिया गया। जी शहीद जान मोहम्मद भाई, ये बताइए कि आज जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, उसमें मुल्क के किन किन इलाकों से जो है गुजरा या पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में वज़ीर आला हैं, एक सिंध एक बलूचिस्तान, दोनों वज़ीर आला ज़रूर उधर मौजूद होंगे खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP के वो भी आएंगे, और अभी आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी इधर शहीद मोहतरमा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा लाखों की तादाद में वर्कर्स तो आते हैं, वो हर साल आते हैं। जहाँ तक मुझे पता है एक वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी आ रहा है यकजहती का इजहार करने के लिए, और वो लोग भी इधर पहुँच रहे हैं, जिसमें कया सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और कुछ और वज़ीर हैं। आपने हेल्थ के शोबे में एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। अगर सकर की बात करें तो सकर में हो जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल बहुत खराब है। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला सकर का ट्रैफिक का इशू हो गया है। सकर के लिए जो मुतबादिल ब्रिज है, मुतबादिल ब्रिज की जरूरत है। सकर बैराज बंद है और उसका फिलहाल कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, इसको कब खोला जाएगा, ब्रिज कब आप सकर? अच्छा, सबसे पहले तो लाड़काना के लिए, लाड़काना में शदीद ज़रूरत थी एक अस्पताल की, और पूरा बलूचिस्तान जैसे सकर एक हब है जहाँ पे सदर्न पंजाब से बलूचिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाड़काना में ज़रूरत थी। सिविल अस्पताल पुराना था, उसके लिए जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। और सकर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं कई ऐसे मंसूबे की, और ज़रूरत है, ये नहीं कह रहा कि और ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे NICVD जो आपको नज़र आती है, उसके अलावा SIUT बनी हुई है, फिर SIUT के दूसरे कैंसर के भी तो सकर में भी किए हैं, लेकिन ज़रूरत हर जगह पे। जहाँ तक आपने पुल की बात की, देखिए आपको पता है बराज क्यों बंद है। बराज इसलिए बंद है कि उनकी गेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये काम जब होगा ख़त्म, कुछ दिन की तकलीफ हमेशा होती है, एक नए ब्रिज की बात ज़रूर है, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। PTI मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI का कहना है हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। एक उन्होंने शर्त की है कि पहले बानी को छोड़ा जाए, कैदी नंबर 804 को, तब शायद जाके मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उन्हें जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है, खास तौर पे बलूचिस्तान की जेल। इस हवाले से देखिए, सबसे पहले आखिरी बात की जवाब मैं दे दूं, मुझे कोई इल्म नहीं है वो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब मामला की अगर जेल से मुंतकिल किया, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। आपसे सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। दूसरी बात, आपने अपने सवाल में ही PTI का जो हमेशा से रहा ना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें, और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। मुल्क में हम खुद कहते हैं और बहुत मसाइल हैं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। DIG पंजाब में जाके ऑपरेशन करता है, लेकिन जान मोहम्मद के कातलों के लिए इंशाल्लाह कुछ जो सुस्त नहीं है। जान मोहम्मद शहीद के हम सबके बहुत करीब थे, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो उनके लगे लोग उनको भी गिरफ्तार करके उनको सजा दी। हमारे इदारों के खिलाफ एक गली जबान इस्तेमाल की जा रही है, स्टाइलंगेज जबान इस्तेमाल की जा रही है, और धमकियां भी दी जा रही हैं। अब तो हमारे आम के जो इदारे हैं, सरबराहों को धमकियां दी गई हैं जान से मारने की। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारी स्टेट के खिलाफ इस तरह की किसी स्टेट से कोई बयान आ रहे हैं तो कितने खतरनाक है, और वहाँ के लोगों के खिलाफ स्टेट कार्रवाई क्यों कर रहा है? मैं जो क्यों नहीं कर रहा वो तो स्टेट में जवाब नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सख्त मजम्मत करता हूँ, खास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियां दे रहे हैं, खोखली धमकियां जो दे रहे हैं, तो उसकी जहाँ तक मुझे पता है, और आपने भी पता किया होगा कि बरतानिया की हुकूमत से पाकिस्तान ने इसके बारे में उनकी जो एक्टिंग
हाई कमिश्नर थे उनको बुला के डिमांड भी किया है। वो एक्शन जो भी डिप्लोमेटिकली होता है वो करते हैं, लेकिन उन लोगों की इस खोखली धमकियों में मेरा नहीं ख्याल है कोई। शाह साहब ये फरमा दीजिएगा, सैलाब मुतासरीन के लिए जो घर बनाए जाने की बिलावल भुट्टो ने एक विजन दिया था, कुछ घर तो बने हैं और जो बिजली सस्ती फराहम करने की बात हुई थी अभी वो मंसूबा अधूरा है। मैं जवाब देता हूँ यार, कुछ घर बने, 10 लाख से ऊपर घर बन चुके। कभी दुनिया इस वक्त जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था ना घरों का दुनिया में एक साथ बनाने को, वो 8 लाख था। हम 10 लाख 11 लाख के करीब घर तकरीबन बन चुके हैं और बाकी 20 हमने बनाने, 9 लाख पे भी काम चल रहा है। तो ठीक है, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल को तो जवाब दे देना। सस्ती बिजली के जहाँ तक बात की, हमारी 2 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम के तहत हमने वर्ल्ड बैंक के फंड्स के तहत 2 लाख सोलर होम्स लोगों को दिए। उनमें से तकरीबन 1,60,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 40,000 के करीब अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। सेकंड जो स्कीम है उसमें 2.5 लाख और सोलर होम्स जो एनआरटीसी के साथ हम कर रहे हैं, बोथ ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड यानी जहाँ पे बिजली की तरसील नहीं है, और ऑन ग्रिड जो है वो जहाँ पे बिजली मिलती है लेकिन वो गरीबों के लिए हम स्कीम दे रहे हैं। तो 2.5 लाख और 2 लाख, 4.5 लाख फैमिलीज को तो मुफ्त बिजली, इसलिए सोलर में उनको मुफ्त हो जाती है बिजली, वो मिलेगी। उसके अलावा हमारा थरपारकर में एक प्रोग्राम है कि हम सब्सिडाइज करते हैं थर के इलाके के लोगों को, तहसील इस्लामकोट को, जो 100 यूनिट से कम बिजली लेते हैं उनके गवर्नमेंट खुद पैसे देती है। चेयरमैन साहब का इसके बारे में, और इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का मंसूबा है उस पर अमल करते हुए हमने सोलर पार्क्स का भी बनाया हुआ है प्रोग्राम। और मजीद वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिल्कुल मुतवस्सित तबके के लोग हैं, बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी कंजम्पशन तो ज्यादा होगी, तो उनको थ्रू चीप लोन्स हम सोलर के लिए सपोर्ट करें। उस स्कीम के लिए बारे में भी हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें